प्यारे साथियों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आपका मैथ कमजोर है? क्या आप चाहते हैं कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए? आप चाहते हैं कि आप सभी परीक्षा को अच्छे ढंग से उत्तीर्ण कर ले और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ का बेस जो होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लेकर आए हैं। ये वीडियो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकिन खास करके उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि भाई उनका मैथ थोड़ा कमजोर है और वो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव भिन्न का गुना भिन्न का भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है अगर आप इसको पूरा देखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ही ट्रिकली जो चीज आप 2 मिनट में कर रहे थे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड 5 सेकेंड में कर पाएंगे। ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार। अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में क्लास का लेवल हाई किया गया। चलिए टाइम पास बिल्कुल नहीं करते, शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने क्या हेडिंग बनाया? भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और यहाँ पे हमने लिखा है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब सभी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार है। जैसे देखिए यहां पर हमने लिखा है 3+1/2। एकदम पहले हम शुरू कर रहे हैं भिन्न का जोड़, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भाग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज के क्लास का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है 3+1/2। देखो ये तीन, कहीं पर अगर 3+1/2 लिखा हुआ रहे और कहीं पे 3.1/2 लिखा रहे, दोनों का सेम वैल्यू। क्यों? क्योंकि 3.1/2 को सॉल्व करेंगे तो 7/2 होगा और 3+1/2 करेंगे तो नीचे एक ले लेंगे, 2 एलसीएम, तो 3 दूनी 6 + 1 7/2। यानी एक चीज तो क्लियर हुआ कि सर कहीं 1.1/2 लिखिए, यहां कहीं 1+1/2 लिखिए, दोनों क्या है? सेम चीज है। तो पहला जो सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा बहुत ही सिंपल सा सवाल था, 3+1/2 क्या था? 3+1/2 इसको आप कह सकते हैं सर जी 3.1/2 या 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा सही है। बहुत ही सिंपल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। सर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एकदम बेसिक लेवल से आज का क्लास हम करेंगे और यकीन मानिए आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको ट्रिक से नहीं आता है ना तो आपको मैथ बनाने में बहुत परेशानी होगी। यानी ये सभी बच्चों के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बाकी बेसिक क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे 1/4 + 2/4। देखो अब हम एक बहुत ही मैजिक ट्रिक यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। 1/4 को हम क्या कहते हैं? 1/4, एक कोना। ध्यान से सुनना, 1/4 + 2/4 यही है ना। 1/4 + 2/4, ये 1/4 को कहा जाता है एक कोना। 1/4 का मतलब 4 भाग में एक भाग, इसको प्रतिशत में कहेंगे 25%। ये 2/4 है, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये एक कोना और ये आधा, एक कोना और आधा जो होता है वो 3 कोना के बराबर होता है और 3 कोना का मतलब हुआ 3/4। देखिए कहीं ना कहीं होगा, दिख रहा है आपको 3/4। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिएगा, समझिए इस चीज को। ये पहला क्वेश्चन होने के बाद दूसरा फटाक से हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा। ठीक है, यह देखिए समझिए इस चीज को कि हमने ये 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हैं, प्लस 2/4 को आप आधा लिख सकते हो 1/2 यानी 0.50। इसको जोड़िएगा तो 0.75 यानी 75 हटाइएगा जीरो में, 3 बार में 4 बार में, यानी आप 3/4 भी लिख सकते हैं। देखिए कहीं पर है 3/4, कहिए सर बेसिक बताइए, एकदम सिंपल मेथड। 1/4 को कहते हैं हम लोग एक कोना, 2/4 का मतलब 1/2 हुआ, काटिएगा तो 1/2 आधा, आधा और कोना हुआ 3/4। 3/4 को 3/4 कहा जाता है। नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे 4 एलसीएम ले लीजिए, एक बार में एक, एक बार में दो, तो 2 1 3/4। ये देखो बेसिक हो गया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ नया सीखना है कि नॉर्मली जैसे बचपन से आपने आज तक सीख रखा है उसी को रिवाइज करें। तो कहिएगा नहीं सर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब नया चीज सिखाइए जो कुछ नहीं तो कुछ सही। नहीं, जैसे पहले तो हम नॉर्मली सीख ही रहे थे फिर से वही सीखेंगे, नहीं तो अब कुछ न्यू एंड कुछ फ्रेश लेकर आते हैं हम आपके लिए। देखिएगा चीजों को समझिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको आसान आसान प्रश्न मिल रहा है, कुछ ही देर में आपका जो प्रश्न का लेवल है वो बढ़ जाएगा। देखो
3.1/2, समझो इस चीज को सर। 3.1/2 का मतलब होता है आधा। आधा 3.1/2 को हम कह सकते हैं 3.5, क्योंकि उसको करेंगे 3 दूनी 6 1 7/2। यानी ये जो आपको 3.1/2 है, ये 7/2 भी कह सकते हैं। अगर हम इसको 3.5 भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं। 4.1/2 को कहेंगे 4.5। समझो 3.5 और 4.5 जुटकर होता है 8। हो गया आंसर। क्या जरूरत है निकालने का, कॉमन सेंस लगाइए। नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा, 3 दूनी 6 1 7/2 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/2, 2 एलसीएम लेगा 7 + 9, सर जी 16/2 और 16/2 को हम लिखेंगे 8। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया, लेकिन आप कंटेंट समझिए, आप जो हम आपको बता रहे वो चीज समझिए। 3.1/2 का मतलब होता है आधा। 3 और आधा क्या हुआ 3.5, और ये क्या हुआ 4.5। 3.5 रुपया और 4.5 रुपया जुटकर कितना हुआ 8 रुपया। कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपने क्या कर डाला 8। समझ में आ रहा है, एकदम गणित को मक्खन की तरह ये कैलकुलेशन है, भिन्न का जोड़ घटाव, लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए चौथा सवाल इसी में, एकदम ध्यान से समझिएगा, पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होगी और एकदम एकदम मैजिक लेकर आएंगे हम। मतलब डायरेक्ट हम देखकर इसको गुणा कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर। 12.1/2 का मतलब हुआ 12.5, 8.1/2 का मतलब हुआ 8.5, 3.1/2 का मतलब हुआ 3.5 और आधा का मतलब आधा। तो देखिए ऐसे कर दो, 12 8 20, 20 3 23 प्लस, देखो ना पहले जो जो बाहर था उसको हम जोड़ दिए, 12 8 20, 20 3 23, 23 बाहर था। ये आधा, ये आधा, आधा आधा एक, ये आधा और ये आधा, आधा आधा एक, 4 को आधा मिलाकर 2 बनेगा ना, आधा आधा एक, आधा आधा एक, एक एक 2, यानी 23 और 2 25। बताओ क्या जो हम मेथड बता रहे हैं और आपने जो बचपन से सीख रखा था, क्या दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। देखो बहुत ही आसान है, 5 3 8 प्लस, अब 1/4 बचा, 1/4 बचा, 1/2 बचा। तो अब समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे करें, आधा आधा रहता तो एक कर देते 9 हो जाता, लेकिन ये आधा नहीं है। तो आप क्या कर लो कि जैसे बाहर बाहर जो है उसको पहले जोड़ लो, 5 3 8, अब ये 4 और 2 बच गया तो 4 एलसीएम ले लो, एक बार में तो एक, अब 2 बार में तो 2 एकम 2, यानी फाइनली 8 + 2 1 3/4। 8 + 3/4 को आप 8.3/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में वैसे भी प्लस छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। कैसा लग रहा है? चाहे तो हम डायरेक्टली भी इसको कह सकते थे कि सर 5 3 8 और ये एक कोना आधा, एक कोना का मतलब 3 कोना हुआ तो 3/4 हुआ। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते कने से कहाँ से 3/4 लेकर आ रहे हैं, कहाँ से 3 कोना, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको आराम से समझाया। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मेथड आप सीखते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो पहले जो बाहर बाहर है उसको जोड़ लो, 22 3 25, 25 और 1 26। हमने यहाँ 26 लिख दिया प्लस का साइन, यहाँ बच गया 1/5, यहाँ 1/5, 3/5 और यहाँ 1/5, यानी 5 एलसीएम ले लो। ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, 3 ठो बच गया। तो हमने 25 22 3 25 और 1 26 तो निकाल दिया बाहर बाहर जो था पूर्णांक में। अब 5 5 5 का एलसीएम 5 हो गया, तो एक बार में ये 3 और ये 1, यानी 26 + 3 1 4 1 5, 5/5। तो भाई 5/5 कट रहा है ना एक बार में, 26 और 1 27 हो गया इस प्रश्न का उत्तर, 3 नंबर ऑप्शन। कैसा लग रहा है? ठीक है, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, ड्रीम, जी हाँ ड्रीम क्लासेस, पूरा सर्च करिएगा ऑफिशियल। ठीक है, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस का कोई भी बैच ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पे कॉल, अगर हमारी टीम उठाने में व्यस्त रही तो व्हाट्सअप जरूर करिएगा, 6200733858। ये हमारा ऑफिस नंबर है, हेल्पलाइन। कुछ भी इशू हो आप हमें बात कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं। तो ये मक्खन की तरह गणित सीख रहे होंगे जो छोटे छोटे, जैसे आप लोग तो सीख ही रहे, बाकी अगर कोई छोटा बच्चा भी इस वीडियो को खोलेगा ना तो इंटरेस्टिंग फील करेगा, सर आज तक हमने नहीं पढ़ा लेकिन आज कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया, कुछ फ्रेश। देखो जी, फिर से 7वें नंबर प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, 7वां नंबर सवाल स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से कह रहा है कि सर जी क्या है सवाल, हाँ 2/5 10.2/4 और 120.1/5। तो पहले जो जो बाहर है सर, ये 120 और 10 हो गया 130 प्लस का साइन,
यहाँ पर 2/5, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 1/5, यानी तीनों जगह नीचे 5 है तो 5 एलसीएम। एक बार में तो 2 एक कम 2, एक बार में तो 2 एक कम 2, और यहाँ भी एक बार में तो 1 एक कम है, यानी 130 प्लस 2 2 4 1 5/5। देखो होता एक बार में कटेगा ना, कितने बार में? एक बार में 131। होता क्या है कि अभी अगर मैं ये ट्रिक आपको नहीं बताता ना तो पता है क्या करते रहते आप अभी एलसीएम और पूर्णांक ही तोड़ते रहते। इसको तोड़ने में ही लग जाता 12 पचे 601/5, ठीक है, इसको तोड़ते तो 52/5, यानी अब पूर्णांक तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑन हिट करिए डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे भाई क्रिकेट में फ्री हिट पे छक्का लगता है ना, वैसे ही करना है, एकदम फ्री हिट पे सॉल्यूशन करना है। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट करके दोबारा देखिए, यकीन मानिए कुछ नया कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा। चलिए यहां भी देखिए, ये दोनों क्वेश्चन हम डील करते हैं, देखिए समझिए इस चीज को। 20 30 50, देखो 20 और 30 हो गया 50, एकदम ध्यान से सीखना हमारी बात को, ठीक है। 20 30 क्या हो गया भाई, यहाँ 20 है यहाँ 30 है, 30 20 50, लेकिन ये प्लस में नहीं है माइनस में, तो 20 30 50, 50 में 15 घटा दीजिए, 50 में 15 गया 35, हुआ ना? 20 30 50, 50 में 15 गया 35। अब प्लस का साइन लगा, यहाँ 1/2 बचा, यहाँ 1/3 और यहाँ 1/6, 2 3 6 का एलसीएम होता है 6, 2 3 6 का एलसीएम, सॉरी 2 3 6 का एलसीएम सर जी हुआ 6, तो हमने एलसीएम ले लिया 6, इससे इसमें भाग दिया 3 बार में 3 एकम 3, प्लस इससे इसमें हमने भाग दिया 2 बार में 2 एकम 2, माइनस एक बार में तो 1 एकम 1। तो यहाँ देखो सिंपल 35 प्लस 3 2 5, 5 में से एक गया 4/6, 2 बार में 3 बार में 35 प्लस 2/3 को लिख सकते हैं 35/2/3। आपका ऑप्शन जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बी नंबर मिल गया। तो एकदम मक्खन की तरह, कोई पूर्णांक तोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब इस तरह के प्रश्न कहीं भी आपको बनाने के लिए बोला जाए। यहां देखो जी, बहुत ही आसान, सब जगह हाफ 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 सब जगह है, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा है ये, तो जोड़ दीजिए ना चारों को, पहले थोड़ा सा समय लगेगा, हम साइड में जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और ये 1 1 2 4 3 2 1, सर जी जुटकर आया 1234। चलो 1234 आया। वैसे जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, 1 2 3 4 तो यहाँ 4, 1 2 3 तो यहाँ 3, फिर यहाँ सॉरी 3 ना, फिर यहाँ 1 और 1 2, क्योंकि तीसरा है नहीं तो 2, और फिर यहाँ सिंगल है तो 1234 ही आएगा जोड़कर। अब देखो ई आधा हुआ, ई भी आधा हुआ, आधा आधा 1, फिर ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, आधा आधा 1, 1 1 हो गया 2, यानी 1236 हो गया इस प्रश्न का सही। कैसा लग रहा है कंटेंट, समझ में आ रहा है? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग हाँ या ना में कमेंट करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से फटाफट। सब लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा अगर हम आपको एक बेहतर कंटेंट दे रहे हैं तब, और जब लाइक करिएगा तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो हम ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे, और सब्सक्राइब करिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा अगली वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो आपके पास मैसेज नहीं जाएगा। तो आप सोच लीजिए भाई कि आपको सब्सक्राइब करना है राहुल सर की वीडियो को या नहीं करना है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से आ गया है, करे देखो फिर से वही समस्या, यहां पर इस बार x की वैल्यू चाहिए, 9.3/4 कहना, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ेगा, प्लस x बराबर 5.1/2 प्लस बराबर 16.3। देखो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 9 5 14, ठीक है, और 3/4 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 4 ले लो एलसीएम, तो एक बार में 3, 9 5 14 पल, ये दिख रहा है? हाँ थोड़ा और बोल्ड कर ले, हाँ जी, 9 9 5 9 5 14 प्लस यहाँ 3/4 बचा और यहाँ 1/2 बचा, तो 4 2 का एलसीएम 4, एक बार में 3, 2 बार में 2 एकम 2, ठीक है। अब प्लस एक्स भी तो बचा, जहां पे व्हाट है वहां पर एक्स मान लेते हैं अपने मन से, बराबर 16.3/4। देखो बहुत ही आसान है, ये हो गया 14 ये हो गया 14.3 2 5/4, ठीक है। थोड़ा साइड में इसको बनाना था मुझे, रुक जाओ, 9 5 14 प्लस 4 एलसीएम ले लिए तो एक बार में,
ये 2 बार में, ठीक है। अब प्लस ये वाट की जगह पर x मान लो बराबर 16.3/4। देखो बहुत ही आसान है। 14 प्लस 3 दो 5/4 प्लस x बराबर 16.3/4, ठीक है। चाहो तो पूर्णांक तोड़ भी सकते हो, नहीं भी तोड़ सकते हो। 14 चक 56 5 61/4, ठीक है। 14 चक 56 प्लस 5 61/4 प्लस x बराबर 16 चक 64, 16 चक 64 3 67/4। हमको x का मान चाहिए तो 67/4 में प्लस में इधर माइनस कर दो, 61/4 करेंगे तो 4 LCM होगा। 67 में 61 गया, 6/4 यानी 3/2 है ऑप्शन में। देखिए ना कहीं तो हाँ, 1.1/2 को 1.1/2 को लिख सकते हैं 3/2, यानी बिल्कुल सही आंसर है कि सर जी आपका उत्तर बी होगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया, पर इतना भी नहीं कि आप सीख नहीं पाए और हम सिखा नहीं पाए, नहीं, थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया पर इतना भी नहीं कि भाई एकदम सर पे चढ़ जाइए हमारे, नॉर्मल था, अच्छे ढंग से हमने इसको संभाल लिया। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम लाइक जरूर करिएगा समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और हाँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, ऐसे ऐसे बहुत सारी PDF नोट्स हम टेलीग्राम पर डालते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप चाहते हैं कि सर बहुत सारे क्लासेस हम आपके लिए टेलीग्राम पर ले, क्योंकि वहां पर भी जब भी हम लाइव आते हैं ना, तो आधा 1 घंटा पहले हम टेलीग्राम पे लिंक डाल देते हैं। तो टेलीग्राम में जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा सर जी लाइव आ रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फायदा ही है, लॉस तो है ही नहीं टेलीग्राम ज्वाइन करने से। देखो बहुत ही आसान, ये नॉर्मल सा सवाल है। 9/2 माइनस 5/2, आराम से भाई 2 ले लो एलसीएम, तो 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया भाई 4/2 को काटेंगे तो 2 आंसर हो गया। ये आसान क्वेश्चन था, बच्चा भी जानता है। लेकिन यहां देखिए कि 6 माइनस 5/12 हो, तो आप एक नॉर्मल ट्रिक से बना सकते हैं। 6 माइनस 5/12 हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ऐसे रहता था ना, 6 प्लस 5/12, तो 6 प्लस 5/12 को 6.5/12 भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ माइनस है तो बहुत ही आसान है कि इसको गुना कर दीजिए, 12 छक 72, और ऊपर वाला अगर प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। इसको और इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो घटाना है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, 6 माइनस 5/12 है, ठीक है। तो 12 छक 72, 72 में से 5 गया 67/12, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। और 67/12 को अगर सॉल्व करना हो तो 12 पचे 60, 5.7/12 है ऑप्शन में। एकदम आसान मक्खन की तरह गणित को हमने सॉल्व किया, एकदम फुल कॉन्फिडेंस लेवल का। समझ रहे, कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुना करिए तो 12 छक 72, अब ई माइनस में है यहाँ तो माइनस कर दीजिए, 72 में से 5 गया 67/12, 67/12 को 5.7/12 हम लिख सकते हैं। बस हमने लिख डाला, चीजों को बस समझिए, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन होते चलेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान तरीके से हम चीजों को सॉल्व करें, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं यूज कर रहे हैं। और हालांकि प्रश्न का लेवल भी अभी नॉर्मल ही है, लेकिन बहुत जल्द हम हाई लेवल के क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए एक और सवाल, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर करें। हाँ, कह रहे 15 माइनस 5.3/11। अब देखो ऐसे कर लो, यहां करते हैं सॉल्व। 15 माइनस 5.3/11 हो तो पहले 15 में 5 घटा दो, समझो इस चीज को, एकदम मेथड बहुत ही आसान है। 15 में 5 घटा दो, ठीक है। रुक जाइएगा, पहले नॉर्मली करते हैं। 15 माइनस, हाँ ठीक है मेरे हिसाब से, 15 में 5 घटा दो, 10 माइनस 3/11। 15 में 5 घट गया, 10 माइनस 3/11। और बहुत ही आसान है, 11 दहें के 110, और 10 में 3 घटा दीजिए 11, 107/11 करेंगे तो 11 नमा 99, 9.8/11। देखो है ऑप्शन में, कर लीजिए, एकदम मक्खन की तरह गणित को कर रहे सॉल्व। एक बार और कंफ्यूजन हुआ होगा, मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत तो आपको आई ही होगी आज के क्लास में। 15 माइनस 5.3/11, पहले आप इसको इसमें घटा दीजिए, 15 में 5 गया 10, माइनस का साइन है माइनस ही रहने दीजिए,
3/11 है तो 3/11 लिख दीजिए। अब इसको इसके साथ गुना करना होता है, रूल पता है ना, अभी अभी एक क्वेश्चन हम देखिए इस पर सीख कर आए हैं, अभी आए ना कि भाई इसको इसके साथ गुना करके अगर ये घटाव है तो घटा देना है, प्लस है तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर 10, 11 दहे के 110 और 110 में से 3 गया 107/11, 11 नमा 99, 8 बचा शेष 9.8/11। और देखिए एकदम मक्खन की तरह गणित को करते हुए सॉल्व, ठीक है जी हाँ। आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मैथ और रीजनिंग का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम खुद ही बैच को पढ़ाते हैं, पूरा कंप्लीट बैच, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल रहता है वो। अभी एक बैच बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैथ का चल रहा है संघर्ष बैच और जीके जीएस का लक्ष्य बैच, वो आप एप्लीकेशन के ऊपर देख पाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। सिर्फ ड्रीम क्लासेस वाला मत करिएगा इंस्टॉल, वो हमारा पुराना एप्लीकेशन है, हम लोग यूज़ नहीं करते भी उसको, क्योंकि हमने बहुत नया नए नए एप्लीकेशन को देखो। ये अगर ये प्रश्न एग्जाम में, ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न, प्लस भी है माइनस भी है प्लस भी है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। करो क्या कि पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, 12 6 18, 18 3 21 और 21 में 8 घटा दो, 21 में से 8 गया 14 नहीं 13, तो हमने यहां लिख डाला 13। अभी फिलहाल प्लस ही देखो, बहुत ही आसान, 12 6 18, 18 में से 8 गया 10, 10 में से 3 जोड़ा 13, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको बच गया सिर्फ ये 3/5, 2/5, 2/7 एंड 1/2। तो बताओ 5 7 2 का एलसीएम क्या होना चाहिए? हमको लगता है 7 5 35 दूनी 70 होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ भी 2/5 रहता ना तो 2/5 से 2/5 प्लस माइनस कैंसिल कर दे, लेकिन ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट से 2/7 है। तो 12 6 18, 18 में से 8 गया 10, 10 3 13, 13 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 5 7 2 में क्या करेंगे, 5 5 7 2 में क्या करेंगे कि हम एलसीएम ले लेंगे। सर एलसीएम होता है 35, ठीक है। 5 7 35, 7 बार में तो 7 21, 5 7 35 2 बार में तो 7 दूनी 14, 7 5 35 5 बार में तो 5 दूनी 10, ठीक है। और ओहो माफी चाहेंगे, 70 एलसीएम होगा ना, 13 प्लस एलसीएम कितना आया 70, 35 में क्योंकि 2 से भागना, 14 बार में 14 तिया 42 प्लस 14 बार में 14 दूनी 28 माइनस 10 बार में 10 दूनी 20 प्लस 35 बार में 35 से कम 35। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूज हमें लग रहा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं। 40 30 70, 70 में से 20, 40 30 70, 70 में 20 गया 50, 50 में 30 जोड़ेंगे 85 बेटा। देखो 17 पचे 85, 14 पचे 70, 13 प्लस 17/14 को 1.3/14 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, देखिए ना सॉल्व करके देखिए, 14 एकम 14 3 17, ये एक यहाँ जुटेगा 14.3/14, 14.3/14, ये आपका बी हो गया करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी चीजें अगर आप अच्छे ढंग से सीखे ना तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ नया कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छे ढंग से सीख पाएंगे आप। यहाँ तक एकदम क्लियर है, 100% फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ सीख पा रहे हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। 14.3/14 ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा भी रिपीट कर लीजिएगा तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। रेडी, अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर सवाल देखो, फिर से उसी टाइप का ये क्वेश्चन, 7.1/3, 5.4/9। देखो पहले क्या कर लो कि भाई इसको इसको जोड़ लो, 7 5 12, 12 में 4 घटा दो, 7 5 12, 12 में से 4 गया 8 प्लस का साइन। यहाँ देखो कि यहाँ 4/9 भी है, यहाँ भी 4/9 है, तो एक प्लस में है एक माइनस में, एकदम काट दीजिए निश्चिंत होके। वहां पर अलग अलग था इसलिए कटाने, वरना वहां भी तुरंत काट देते हैं। तो 7 5 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ भी 4/9 था, यहाँ भी 4, लेकिन इसके आगे प्लस था इसके आगे माइनस, काट दिए। फाइनली बचा 1/3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो 8.1/3। ये हुआ भाई मैजिक कैलकुलेशन। उम्मीद है कि पूरा संतुष्टि हम दे पा रहे होंगे। कौन सा कैलकुलेशन है? मैजिक वाला कैलकुलेशन। वीडियो को अभी भी तो कम से कम लाइक और शेयर करिए, एकदम मैजिक वाला कैलकुलेशन हो गया ये। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हम करेंगे भिन्न का गुणा। देखो जी,
ये बड़ा आसान देखने में लग रहा है, परेशान थोड़ा सा करेगा, ज्यादा तो करेगा नहीं। अगर इस टाइप का गुना हो तो हमको पता है कि भिन्न का गुना सर जी दो तरीके से होता है, या तो तिरछा तिरछी काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं कटेगा। 32 दूनी 64, दो सती 14, 7 से 7 सब कुछ कट गया। कटने पर 1 और घटने पर 0, ये हमारा रामबाण ट्रिक है। ठीक है, देन फाइनल आंसर क्या हो गया सर? 1 हो गया। अब देखो, भिन्न का गुना तो आप सीख चुके हैं, हालांकि अभी छोटा सा एरिया हमने कवर किया एक क्वेश्चन का। सीखना तो अभी बहुत कुछ है आपको, लेकिन फिलहाल आइए इससे भी आप बहुत कुछ सीखें। भिन्न का भाग 48/39 भागे 2/13। बचपन में बताया गया होगा कि बाबू जहां पे भाग लगा रहे वहां कर देना गुना, तो इधर वाला संख्या जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे। सुना है ना आपने? तो हम यहाँ लिख देते हैं 48/39, 48/39, क्योंकि भाग में ना तो तिरछा तिरछी कटता है, खाली ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो भाग के जगह हम जब गुना करेंगे ना तो 13 नीचे था तो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर था नीचे। 13 × 3 = 39, 24 दूनी 48, 3 × 8 = 24, कुछ नहीं तो सब कुछ कट के आया 8। ये आपका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा? कैसा लगा? सबको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। यहां पर भी देखो सेम क्वेश्चन है। हमको पता है कि सर इतना हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8, ऑलरेडी ला चुके हैं। देखिए ना, ऊपर में उतना ही है, 48/39 भागे 2/13। जब हमको पता ही है कि इसको सॉल्व करने के बाद 8 आता है, तो काहे मगजमारी करेंगे? इसके जगह पर 8 पुट कर दीजिए। ठीक है ना, इसके जगह पर 8 पुट कर दीजिए, और ई एगो एक्स्ट्रा 4 है तो बटा में 4 कर दीजिए। 4 दूनी 8, फाइनल आंसर कितना मिला सर जी? फाइनल आंसर मिला 2। टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपी में नोट करिए, एकदम मक्खन की तरह ये क्वेश्चन था। देख पा रहे कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, कुछ नया। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग तो आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सॉल्व भी किया होगा, लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं और आपने जो आज तक सीखा होगा, दोनों में अंतर तो आपको आज दिख रहा होगा, और वो आपके चेहरे की स्माइल ही बता रही होगी कि सर कुछ नया आज सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ स्पेशल सीख रहे हैं। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, उम्मीद है कि इसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, 4/28, भाग को कर दीजिए गुना, 35 चला जाएगा ऊपर, 28 आ जाएगा नीचे। 112 कर दीजिए ऊपर, 20 आएगा नीचे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 28 बड़ी होतल से 4 बार में कटेगा। 4×5 = 20, 5×7 = 35, 7×28, 4 से 4 खत्म। कुछ बचा कहाँ भाई? कुछ नहीं बचा। तो 1 तो जरूर होगा आंसर, क्योंकि कटने पर 1 और घटने पर 0। ये आपका डी नंबर आंसर हो गया 1। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहा हो। इस वीडियो के माध्यम से हमें उन बच्चों को प्रेरित करना है जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर। तो आज हमने एक बहुत ही बेसिक सा स्पेशल सॉल्यूशन दिया। ट्रिक हमारा खुद का कॉन्सेप्ट था, ये खुद का ट्रिक था। उम्मीद है कि पसंद आया होगा और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।